हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं विकास कुमार, फिटनेस गुरु। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, आज ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। एक छोटे से वीडियो में सारी वो इंपॉर्टेंट बातें रखूँगा जो हमें चाहिए, जो हमारी अभी ज़रूरत है। और सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है? एक ऐसा एक्सक्यूज़ जिसे हमें अपने लाइफ से दूर करना होगा, निकालना होगा, और ये बहुत ही ज़रूरी है। और वो सबसे बड़ा एक्सक्यूज़ क्या है? ऑब्वियस सी बात है, मैं फिटनेस की बात कर रहा हूँ, फिट रहने की बात कर रहा हूँ, वर्कआउट एक्सरसाइज की बात जब कर रहा हूँ, वो सबसे बड़ा एक्सक्यूज़ जो हमें अपने लाइफ से दूर करना चाहिए, जो हर किसी के लाइफ में मौजूद है, कभी ना कभी आपने भी सुना होगा, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। वो एक्सक्यूज़ क्या है? वो एक्सक्यूज़ है कि हमें फिट रहने के लिए, हमें वर्कआउट करने के लिए टाइम नहीं मिलता है। जी हाँ, आज जो हम बात करेंगे इसी पे कि आखिर ऐसा क्या है कि किसी को वर्कआउट करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, खुद की बॉडी को अच्छा बनाने के लिए, खुद की बॉडी को डिजीज फ्री रखने के लिए, बीमारियों से दूर रखने के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं वो लोग। आखिर ऐसा क्यों? कहीं कोई गलतियां तो नहीं हो रही हमसे? क्योंकि शायद आप ही के आसपास आपने भी ये भी एक्सपीरियंस किया होगा कि बहुत ऐसे लोग जो बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं अपने वर्क को लेकर, अपने पर्सनल लाइफ को लेकर, फिर भी वो कुछ ना कुछ टाइम जरूर निकाल पाते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए। चाहे वो जिम जाते हैं, पार्क जाते हैं, योगा, एरोबिक्स, वट एवर द मोड ऑफ वर्कआउट दे डू, बट दे डेफिनेटली फाइंड सम टाइम फॉर देयर सेल्फ। तो वो आखिर कैसे कर लेते हैं ये सब, और हम और आप एक्सक्यूज कैसे दे रहे हैं? टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हो रही हैं, क्योंकि पूरे दिन में 24 घंटा आपके पास भी है, हमारे पास भी है, और उन लोगों के पास भी है जो अपने आप को फिट रखने के लिए टाइम निकाल लेते हैं। और उन लोगों के पास भी वही टाइम है जो ये एक्सक्यूज देते हैं कि हमारे पास फिट रहने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। कुछ मजबूरियां होंगी, डेफिनेटली कुछ मजबूरियां होंगी, मैं जानता हूं। ऐसा नहीं कि हर कोई गलती कर रहा होगा, कुछ गलती होगी, कुछ नासमझी होगी, और कुछ लोग चाहते नहीं होंगे करना क्योंकि फिटनेस उनकी प्रायोरिटी नहीं है। खैर, हम लोग अभी इस कैटेगरी को साइड करते हैं, बिकॉज वी आर नॉट हेयर टू कैटेगराइज पीपल, वी आर हेयर टू जस्ट टॉक कि कैसे आखिर टाइम निकाला जाए। हम लोग आखिर ऐसा क्या कर सकते हैं कि अगर हमें लगता है कि हमारे पास वर्कआउट करने के लिए या फिट रहने के लिए टाइम नहीं है, तो हमें टाइम मिलने लगे। सबसे पहला देखो, चाहे जो भी हो लाइफ में, जो भी आदमी हो, कोई भी इंसान हो, इस धरती का कोई भी इंसान कितना भी काम करता हो, कितना भी बिजी रहता हो, सोता जरूर होगा। और डेफिनेटली हम लोग सारे लोग, चूंकि इंडियन है, वी आर इंडियन, बिहार से हूं मैं, तो हम लोग रात में ही सोते हैं क्योंकि दिन में अपना सारा काम फिनिश करते हैं। बहुत कम लोग होंगे जिनकी नाइट ड्यूटी होती होगी। वर्क फ्रॉम होम वाले आजकल बहुत सारे देख रहा हूं मैं, जो फॉरेन कंपनी में काम कर रहे हैं, उनकी नाइट ड्यूटी लग जाती है कभी कभी। अब कुछ ऐसे वर्क प्रोफाइल हैं जिनकी नाइट ड्यूटी होती है, बट 90%, मोर देन 90% लोग हैं जो रात का ड्यूटी, कॉल आ गया था, सॉरी। 90% ऐसे लोग होंगे जिनकी रात की ड्यूटी नहीं होती, बल्कि दिन में ड्यूटी करते हैं और रात को सोते हैं। ये बातें मैं क्यों कर रहा हूं, सोने वाली बात? क्योंकि जो रात को सोएगा वो सुबह जरूर जगेगा, और जगने के बाद कोई भी इंसान हो, सबसे पहला जो काम करता है वो होता है फ्रेश होने का काम। यस, दे जस्ट फिनिश देयर डेली रूटीन, जो होता है हमारा सबसे पहले सुबह का, जो हमारी नित्य क्रिया होती है, हम लोग उसको फिनिश करते हैं। और उसके बाद चाहे कोई भी कितना भी बिजी बंदा हो, ऐसा नहीं कि एकदम से काम पे लग जाता है। आप जब गौर करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं 10 से 20 मिनट, आधे घंटे, कभी कभी 1 घंटे भी जरूर आपके पास खाली टाइम होता है उस गैप में, क्योंकि उसके बाद आपको नहाना होता है, उसके बाद आपको खाना होता है, नाश्ता करना होता है। तो उस बीच में आपके पास जरूर इतना गैप होता है, कम से कम, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ मैं, 15 से 20 मिनट का गैप, कि आप उस समय वर्कआउट करें। तो मेरे हिसाब से जो मेरा पहला सजेशन आज के इस वीडियो में होगा आप लोगों के लिए, वो ये होगा कि सबसे पहले जब आप सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद कोशिश करिए कि कम से कम 15 से 20 मिनट समय आप वहां पे दीजिए अपने एक्सरसाइज करने के लिए। यहां एक्सक्यूज हो सकता है, बहुत हार्ड एंड फास्ट लाइफ हो सकती है, अगर आप 20 मिनट नहीं दे सकते, 10 मिनट दीजिए। वो भी अगर रेगुलर आप दे रहे हैं ना, लगातार आप दे रहे हैं, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, सफिशियंट है आपको फिट रखने के लिए, आपको स्ट्रांग बनाने के लिए। एटलीस्ट जिस भी स्टेट में आपकी बॉडी अभी है, जिस अभी कंडीशन में आप है ना, उससे तो बेहतर ही हो जाएंगे, मैं गारंटी लेता हूं उस चीज़ की। तो वहाँ एक पहला आपको गैप मिलता है, ठीक है। बहुत ऐसे लोग होंगे जो वर्किंग नहीं होंगे, स्टूडेंट होंगे, रात में पढ़ाई करते होंगे, सुबह देर से जगते होंगे, 11 बजे, 12 बजे। हाउस वाइफ्स होंगी जो मुझे, मेरे इस वीडियो को देख रही होंगी, बहुत सारे ऐसी फीमेल्स होंगी जो घर की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सुबह बिल्कुल फ्रेश होने के बाद भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि उनको खुद का नहीं बल्कि अपने परिवार का ख्याल रखना होता है, बच्चों को स्कूल भेजना होता है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना होता है, और भी घर के बहुत सारे काम होते हैं जो करते 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 10, 11 या 12 बज जाता है। कोई बात नहीं है, आप सुबह फ्रेश होने के बाद अपने घर का काम करिए, और उस बीच में कुछ हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट ले लें। मैं फीमेल्स के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, जो हाउस वाइफ्स हैं और जो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करती हैं,
सो उनके लिए मैं बातें बता रहा हूँ। तो वो कब वर्कआउट करेंगे, डेफिनेटली आप अपना सारा सुबह का काम फिनिश कर ले, जब आप बाद में आपको जब टाइम मिलता है वहाँ थोड़ा बहुत ब्रेक लेकर, आधे घंटे का रेस्ट लेकर आप वहाँ अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। क्योंकि हम लोग जिस दिन से टाइम निकालना शुरू करेंगे ना, अपने आप को एंगेज करना शुरू कर देंगे, उसके बाद वो हमारे रूटीन में शामिल हो जाएगा और हम लोग बहुत ही आराम से वर्कआउट कर सकते हैं। तो ये शेड्यूल, ये जो दोपहर का टाइमिंग मैं बता रहा हूँ, ये वैसे लोगों के लिए है जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से फंसे हुए रहते हैं, सुबह टाइम नहीं निकाल पाते हैं, या फिर वैसे स्टूडेंट जो रात में आजकल पढ़ाई करते हैं, सुबह देर से जगते हैं, या अगर कोई स्टूडेंट ना भी हो जिन्हें खाली हैं वो सुबह देर से जगने की आदत है, सुबह जिम नहीं जा पा रहे हैं, पार्क में नहीं जा पा रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो दोपहर में भी आपके पास एक गैप मिलता है आपको वर्कआउट करने का। अब बारी आती है शाम में। शाम में बहुत सारे लोग जो सुबह से शाम तक काम करते रहते, थक जाते हैं, बहुत सारे उनके पास ये रहता है कि मन नहीं होता, दिमाग काम नहीं करता। मैं एक बात बता रहा हूँ, हमारी ह्यूमन बॉडी इतनी अच्छी ट्रेंड हो है ना, इतनी अच्छी मतलब इसमें कुछ गुण है, इतनी अच्छी क्वालिटी है कि चाहे कितने भी हम थके हुए हों, चाहे कैसी भी फीलिंग हमारी हो, अगर एक बार इसको जिस चीज़ के लिए हमने आदत डाल लिया ना, ट्रेन कर लिया ना, उसके लिए वो हमेशा प्रिपेयर रहता है, एक्टिव रहता है। शाम में भी जब भी आप ऑफिस से आ रहे हैं, कॉलेज से, स्कूल से आ रहे हैं, या फिर कोई भी अपना काम करके आ रहे हैं, सबसे पहला काम करिए, रिलैक्स होइए, आधे घंटे 1 घंटे फ्रेश होइए ज़रूर से। शाम में भी फ्रेश होना चाहिए हर किसी को, मैंने कई वीडियोज़ में बताया। उसके बाद क्या करना है कि शाम में आराम से हल्के फुल्के वर्कआउट, हल्के फुल्के एक्सरसाइज। अगर आप ऑलरेडी थके हुए हैं, नो नीड टू कैरी बहुत हेवी लिफ्टिंग और बहुत हेवी वर्कआउट्स, बहुत मसल बिल्डिंग जो वर्कआउट्स होता है वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप आराम से हल्के फुल्के एक्सरसाइजेस प्रेफर करें। आप अगर कहीं नहीं जाना चाहते हैं, आप अपने घर में, ड्राइंग रूम में या छत पे, सामने अच्छा मौसम रहता है, कहीं पे भी आप हल्की फुल्की ट्रेनिंग शुरू करें। उसके वीडियोज़ भी मैं जल्द ही आप लोगों के लिए डालूंगा, कैसे कैसे एक्सरसाइजेस करने चाहिए अगर आप बहुत थके हुए हैं तो। उसकी वीडियो बहुत जल्दी आएगी, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो वही रहे आपके लिए। तो शाम में भी अपने लिए आप टाइम निकाल सकते हैं। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं, काफ़ी पॉजिटिव होते हैं, और चाहे कितना भी थके हों, कितना भी वर्क करके आ रहे हों, उनकी प्रायोरिटी हमेशा बॉडी, उनकी फिटनेस, उनकी अच्छी मसल्स होती है। वो लोग को देखिएगा हमेशा थकने उठने के बाद भी शाम में आएंगे और अपने लिए टाइम निकाल पाएंगे। तो ये 3 टाइम, मॉर्निंग का, दोपहर का और ये शाम का टाइम जो होता है हमारे लिए बिल्कुल सुटेबल होता है। मैं क्या बताने वाला हूँ कि ये जो हम लोग सोचते हैं ना 2 घंटे कैसे होगा, 1 घंटे कैसे होगा, प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। वी डोंट नीड 2 घंटा, 1 घंटा, वी नीड एटलीस्ट 30 मिनट्स, वी नीड एटलीस्ट 20 मिनट्स। अगर वो भी नहीं है तो 10 से 15 मिनट भी अगर आप रेगुलर करते हैं ना कोई भी एक्सरसाइज, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। करके देखिएगा, अगर नहीं बेनिफिट मिला मैं छोड़ दूंगा ये सब सारा बताना, आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। इसीलिए वर्कआउट शुरू करिए। जहाँ तक मुझसे हेल्प चाहिए मैं बिल्कुल हेल्प करूँगा। मेरे वीडियोज़ आगे अब रेगुलर आते रहेंगे। बीच में नहीं आ रहे थे किसी रीज़न से, बट अभी वो सारे रीज़न सॉर्ट आउट हो चुके हैं। अभी टाइम भी मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, और अब हर चीज़ों को मैं आपको डिटेल में भी बताऊँगा कि कौन कौन से वर्कआउट करना चाहिए, आपको कैसे प्रेफर करना चाहिए, थके हुए हैं तब, फ्रेश हैं तब, हैवी वेट कैसे करें, घर में विदाउट इक्विपमेंट्स वर्कआउट करें। ऑलरेडी मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आप चेक कर सकते हैं इस चैनल पे। और इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद था आपको जगाना, आपको एक्सक्यूज़ से दूर रखना। और सारी बातें नहीं रख पाया हूँ क्योंकि ऑलरेडी वीडियो इतना लंबा हो गया है, 8-9 मिनट का, और बताने लगूंगा बातें तो बहुत सारी बातें होंगी, बट इस टॉपिक पे मैं हमेशा वीडियोस बनाता रहूँगा, बातें करता रहूँगा। अगर आपको लगता है कि आप ऐसा करते हैं या फिर कुछ और ऐड करना चाहिए था मुझे इस वीडियो में, या फिर इस चीज़ में आपको कुछ और ट्रिक बताना चाहिए था, तो आप उसमें कमेंट में अपने सजेशंस भी दे सकते हैं। ऑलवेज वेलकम आपके सजेशंस, आपके जो भी आइडियाज़ हैं मुझे शेयर कर सकते हैं आप। मैं वीडियो के जरिए मैं लोगों को और दूर तक पहुंचाऊंगा आपके सजेशन को। सो फीडबैक, सजेशन आर ऑलवेज वेलकम। और एक रिक्वेस्ट, क्योंकि वीडियो बनाने का मज़ा तभी आता है ना जब चैनल पे सब्सक्राइबर और शेयर और फॉलोअर बढ़े, तो अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, और शेयर भी करिए दूसरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आप को फिट रखिए। नमस्कार।